हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंदनाज बुटीक। आज मैं बोट नेक डिज़ाइन ब्लाउज की कटिंग शेयर करने जा रही हूँ। तो बैक साइड में हम बोट नेक ऊपर करेंगे और इसके सेंटर में हमें ओपन करना है और नीचे से हम बेल्ट अलग से अटैच करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सेम इसी टाइप का ब्लाउज मैंने कुछ टाइम पहले बनाया था। अभी तीज का वर्क जो मेरे पास आया हुआ था उसमें मैंने बनाया था, लेकिन मैं वीडियो नहीं बना पाई। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो आप लोगों के साथ इसकी शेयर करती हूँ, क्योंकि ये ब्लाउज़ पहनने के बाद बहुत ही अच्छा लग रहा था। उस टाइम पर मैं ब्लाउज़ की पिक्स नहीं ले पाई। मैंने कस्टमर को रिक्वेस्ट करके रखी है, जब भी वो साड़ी पहनेंगे तो मुझे ये ब्लाउज़ की फ़ोटो ज़रूर भेजेंगे। जब मुझे फ़ोटो मिल जाएंगी तो मैं कम्युनिटी पोस्ट में ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अब हम आज की कटिंग शुरू करेंगे। मेजरमेंट साइड में स्क्रीन में दिया हुआ है। यहाँ पर मैंने अस्तर को फोल्ड करके रखा है और ऑन फोल्ड वाली साइड मैंने अपनी साइड में रखा है। तो नीचे की साइड में मैं 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ दूंगी और एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी। बैक पार्ट के लिए लेंथ की मार्किंग करेंगे। 14.5 ब्लाउज की लेंथ है, उसमें हम 1.25 इंच ऐड करेंगे। यहाँ पर मुझे थोड़ा सा लेंथ बराबर तरीके से रखना है, कम नहीं होना चाहिए। इसके लिए मैंने 0.25 इंच एक्स्ट्रा ऐड किया है। अगर आप 1 इंच ऐड करना चाहते हैं मार्जिन का तो 1 इंच भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बोट नेक ब्लाउज की कटिंग कर रहे हैं तो हमें फुल शोल्डर की ही ज़रूरत पड़ेगी। 14.5 फुल शोल्डर है, उसका हाफ करके हम 7.25 इंच में मार्क करेंगे, यानी कि 7.25 इंच में मार्क करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मुझे थोड़ा सा हिंदी में भी बोलना पड़ेगा, क्योंकि कमेंट भी आया हुआ था कि जो इंग्लिश में 0.25 इंच या 0.50 0.75 इंच बोलते हैं वो समझ में नहीं आ रहा है करके। हिंदी में बोलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं यहाँ पे साइड में स्क्रीन में लगा दे रही हूँ किसको क्या बोला जाता है, आप उसको देख के भी कर सकते हैं। जो एकदम से पूरा हिंदी बोलने वाले लोग हैं उनके लिए मैं साइड में लगा रही हूँ। आप 2-3 बार इन्हें याद करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आप लोगों का टाइम लूँगी, क्योंकि बहुत सारे हिंदी बोलने वाले लोग भी हैं जिनको इंग्लिश के जो नंबर्स हम लोग बोलते हैं वो समझ में नहीं आ रहे होंगे। इसके लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा हिंदी का बता देती हूँ किस तरीके से मैं बोलती हूँ और हिंदी में उसे क्या बोला जाता है। मैंने साइड में स्क्रीनशॉट भी लगाया हुआ है। पहले तो आप इनको नोट कर लीजिए और इनको याद रखें। जो हिंदी वाले लोग हैं उनको ये इंग्लिश में जो नंबर्स लिखे हुए हैं उनको याद रखना है, और जो इंग्लिश वाले लोग हैं जो मैं हिंदी में बोल रही हूँ उसे उनको याद रखना है। जब हम पाव इंच बोलते हैं तो पाव इंच मतलब होता है 0.25 इंच, यानी कि उसे 1/4 भी बोलते हैं। आधा इंच करना है तो आधा इंच को आपको 0.50 या 0.5 इंच भी हम लिखते हैं, और इसे लिखने में कभी कभी हम लोग 1/2 भी लिखते हैं। अब आता है पौने इंच। पौने इंच को हम बोलते हैं 0.75 इंच, यानी कि 3/4 इंच भी हम बोलते हैं। तो इसके बाद आता है 1 इंच। तो मेजरिंग टेप में 1 इंच तक के बीच में जो लाइन हमारी बनी हुई रहती हैं उनको हिंदी में सूत बोला जाता है। कई बार आता है 1 सूत 2 सूत ऐसे बोलते हैं। कई लोग उसे पॉइंट भी बोलते हैं, कई लोग उसे लाइन भी बोलते हैं। 1 लाइन 2 लाइन करके बोला जाता है। 1 इंच का ठीक आधा करेंगे तो वो हो गया 1/2 इंच, यानी कि 0.50। अब 50 का हम फिर से हाफ करेंगे तो वो हो गया पाव इंच, यानी कि 0.25 इंच। अगर 0.25 इंच को भी हम हाफ करेंगे तो फिर वहाँ पर सूत करके गिना जाता है। 1 सूत 1 पॉइंट 1 लाइन, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। अगर हमें 1/2 इंच में पाव इंच ऐड करना है, यानी कि 0.25 इंच ऐड करना है, तो फिर बन जाएगा 0.75 इंच, यानी कि पौना इंच। तो ये चीज़ों को आप लोगों को ध्यान में रखना है, और ये चीज़ें आप थोड़ा सा रट लीजिए। छोटी मोटी चीज़ें हैं और इतनी ही चीज़ें हमारी लगती हैं। 1-2 चीज़ें और हैं। 1/4 इंच, 1/4 इंच को बोलते हैं 1.25 इंच। उसके बाद आता है 1.5 इंच। 1.5 इंच मतलब 1.50। अगर 1.50 को हम कैसे लिखेंगे, 1.5 इंच भी लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है 5 के आगे 0 लगाना है। अब आता है 2.5 इंच। 2.5 इंच को 2.5 भी लिखा जाता है। तो ये हमारे मार्जिन में ज़्यादातर बोला जाता है। 1/4 इंच का मार्जिन लेना है, 1.5 इंच का मार्जिन लेना है। इस तरीके से हम 1/4 इंच 1.5 इंच बोलते हैं। तो उसको आपको समझना है कि 1.25 इंच है तो 1/4 इंच है, 1.5 है तो 1.5 इंच है।
अगर 2.25 इंच है तो 2.25 इंच है, 2.5 है तो 2.5 इंच है। तो इस तरीके से ये चीज़ें आप लोगों को थोड़ा सा समझ लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं है, 2-4 लाइनें हैं और इतने ही शब्दों को आपको याद करना है, क्योंकि वीडियोज़ को हर अलग अलग जगह से लोग देखते हैं। कई लोग हिंदी बिल्कुल नहीं जानते हैं, तो उनके लिए इसके लिए नंबर्स को तो हमें इंग्लिश में बोलना बहुत ज़रूरी है। तो इसको आप 2-4 बार पढ़ेंगे तो आप लोगों को याद भी हो जाएगा। अब हम आगे की कटिंग शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने शोल्डर का हाफ करके मार्किंग करके रखा है। अब हमें शोल्डर डाउन करना है। शोल्डर डाउन करेंगे हम 1 इंच। यहाँ पर मैं स्लीवलेस ब्लाउज बना रही हूँ और ये बोट नेक भी है, तो बोट नेक में कंपलसरी है 1 इंच नीचे की साइड में डाउन करना है। रेडी शोल्डर पट्टी के लिए मार्क करेंगे 2.5 इंच की शोल्डर पट्टी रेडी रखनी है। तो मैं स्टिचिंग का दोनों साइड का मार्जिन ऐड करके 3.5 इंच में मार्क करूँगी और उस पॉइंट से नीचे की साइड में शोल्डर डाउन कर देंगे। अब हमारा नेक का विड्थ बच गया 3.75 इंच। तो यहाँ पर मैंने अभी नेक की साइड का भी स्टिचिंग का मार्जिन उसमें ऐड करके रखा है। अगर हमें नेक कैनवास अटैच करना है तो फिर हमें फिक्स मार्जिन रखना पड़ेगा, तब हमारी नेक की विड्थ 4.25 इंच हो जाएगी। अगर आप लोगों को शोल्डर पट्टी 2.5 इंच से ज़्यादा रखना है या कम रखना है तो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अगर आपको शोल्डर पट्टी कम रखनी है तो फिर आपकी नेक की विड्थ बढ़ जाएगी। अगर आपको शोल्डर पट्टी 3 इंच या 3.5 इंच रखना है तो फिर आपकी नेक की विड्थ कम हो जाएगी। तो इसके हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। शोल्डर के मेजरमेंट में कुछ भी चेंज नहीं करना है। जो भी चेंज करना है हमें शोल्डर पट्टी और नेक की विड्थ में चेंज करना पड़ेगा। शोल्डर हमारा फिक्स रहना चाहिए और उसमें हमें स्टिचिंग का मार्जिन भी ऐड नहीं करना है बोट नेक के हिसाब से, क्योंकि उसी में से हमारा स्टिचिंग का मार्जिन कवर हो जाता है। अब हमें आर्म होल डाउन करना है। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस 1 इंच। तो चेस्ट मतलब फुल बस का जो मेजरमेंट होता है उसे डिवाइड करना है। तो 36 इंच है, उसे 6 से डिवाइड करेंगे, 6 इंच आया, 1 इंच ऐड करके 7 इंच में मार्क कर लेंगे। तो दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारी आर्म होल वाली लाइन है और इस लाइन को हमें आगे की साइड में बढ़ा देना है। ये हमारी अपर चेस्ट वाली लाइन है। अपर चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे 34 इंच अपर चेस्ट का मेजरमेंट है, उसका हम 1/4 करेंगे 8.5 इंच। उसमें हम लूजिंग ऐड करेंगे 0.75 इंच। अगर आपको एक साथ में ऐड करके करना है, जैसे कि 34 प्लस 3 इंच 37 हो गया, उसे हम फिर 4 से डिवाइड करेंगे तो 9.25 इंच आता है। तो सेम यहाँ पर वही मेजरमेंट आएगा जो हमने पहले किया था। तो 9.25 इंच में हमारी यहाँ पे मार्किंग हो गई है। 1.5 इंच का बाहर की साइड में मार्जिन ले लेंगे। अब हमें आर्म होल को शेप लगाना है। तो फ्रेंच कर्व से मैं इस तरीके से शेप लगा लूँगी। अब शोल्डर की साइड से पहले हम स्टिचिंग का मार्जिन यहाँ पे छोड़ देंगे। तो मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ, जितना भी हमें स्टिचिंग में लेना है उतना छोड़ के फिर आर्म होल को चेक करना है। तो यहाँ पर देखिए मेरा 16 इंच का आर्म होल है, उसमें हाफ इंच का लूजिंग देंगे तो 16.5 रेडी आना चाहिए। तो 8.25 इंच यहाँ पे मेरा परफेक्ट रेडी आ गया है, यानी कि 8.25 इंच का हमारा एक साइड का आर्म होल रेडी आना चाहिए। तो एक बार फिर से मैं चेक करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए 8.25 इंच यानी कि 8.25 इंच। अब हमें कमर के लिए मार्किंग करना है। तो कमर का मेजरमेंट है 29 इंच, उसका 1/4 करके 7.25 इंच में मार्क करके 1 इंच बैक डार्ट के लिए लेंगे और 1.5 इंच का बाहर की साइड में मार्जिन ले लेंगे। अब चेस्ट वाली पॉइंट को हम कमर वाली पॉइंट से मिला देंगे और बाहर की साइड में जो मार्जिन के लिए मार्क किया है उसे भी मार्क कर लेंगे। अब बैक में हमें नेक डीप के लिए मार्किंग करना है। हाफ इंच का मार्जिन हमने ऊपर मार्क किया हुआ है, केवल हम नेक का लेंथ लगाएंगे। तो 3 इंच में मैं यहाँ पे मार्क करूँगी। शोल्डर का जो मार्जिन है ऊपर की साइड में पहले से मार्क करके रखा है। तो अब यहाँ पे मैं पहले स्केल से स्ट्रेट करूँगी। अब फ्रेंच कर्व लेंगे, फ्रेंच कर्व से हम यहाँ पे शेप लगा लेंगे। तो इस तरीके से मिलाएंगे कि हमने ऊपर की साइड में जो मार्किंग किया है उससे मिलना चाहिए। तो हाफ इंच का हमारा स्ट्रेट रहना चाहिए, उसके बाद ही नीचे से शेप को स्टार्ट करना है।
अब कमर की साइड से हमें बेल्ट बनानी है, तो 3.5 इंच का लेंथ रखना है। तो मैं यहाँ पे 4 इंच में मार्किंग कर लूँगी और यहाँ से लेके ऊपर की साइड में हमें केवल बोट नेक के बाद हमें 1 इंच का मार्जिन छोड़ना है। उसके बाद हमारी जितनी भी लेंथ बचेगी उसका सेंटर वाला हमारा सर्कल बन जाएगा। बोट नेक के बाद हमें थोड़ा सा गैप छोड़ना है, यहाँ पे एक बटन लगाने के बराबर जगह छोड़नी है। तो ऊपर की साइड से मैं 1.5 इंच में मार्क कर लूँगी। तो अब हमें सेंटर में चेक करना है, यहाँ पर हमारा 6.5 इंच का लेंथ बच रहा है। तो इसमें हम बीच में जो सर्कल बनाने वाले हैं वो हम इसकी लेंथ के हिसाब से पूरा रख लेंगे। तो अब हमें नीचे की साइड में बेल्ट ड्रॉ करनी है। यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर लिया है, क्योंकि मेरा एक कस्टमर आ गया था तो मेरा कैमरा ऑफ रह गया और मैंने गलती से इतना ड्राइंग पूरा कर लिया है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देती हूँ मैंने बेल्ट की लेंथ कितनी ली है। जो बैक का सेंटर है वहाँ पे मैंने 3 इंच का लेंथ लिया है, 1/2 इंच ऊपर मैंने स्टिचिंग का मार्क करके रखा है और कमर वाली साइड से 2.5 इंच की लेंथ रेडी रखनी है हमें बेल्ट की। तो मैंने मार्जिन केवल ऐड करके रखा है, अभी बेल्ट हम अलग से कट करेंगे। तो इसमें से हमें ऊपर वाले पार्ट को ही कट करना है, क्योंकि ऊपर वाले पार्ट में भी हमें मार्जिन ऐड करना पड़ेगा। बेल्ट को हमें अलग से ही कटिंग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारे बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है, अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने शोल्डर की साइड से कटिंग कर लिया है। आर्म होल की साइड में हम नीचे की साइड में आएंगे और चौक की मार्किंग के ऊपर ही हमें कटिंग करना है। साइड में हमने जो मार्जिन दिया है यहाँ पे भी हम उसी लाइन के ऊपर कट करेंगे। तो यहाँ पर ये बैक पार्ट तो कटिंग हो गया है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए मैं कहाँ पे कटिंग कर रही हूँ। तो नीचे वाली साइड में मैं 1/2 इंच से थोड़ा सा 1 सूट ज़्यादा है, इतना मार्जिन मैंने ऊपर वाली साइड में लिया है। अब इस तरीके से हम इसके ऊपर बेल्ट को रखेंगे तो हमारे ब्लाउज की लेंथ बराबर आनी चाहिए। तो एक बार मैं इसे इसके ऊपर रख के दिखा रही हूँ हमारा ब्लाउज बराबर आ रहा है या हमारी लेंथ में कुछ फ़र्क पड़ रहा है। तो इस तरीके से रखेंगे और शोल्डर का मार्जिन मैंने छोड़ दिया है। देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है, 14 इंच आ रहा है। तो 14.5 हमें ब्लाउज की लेंथ रेडी रखनी है। तो अभी बेल्ट में 1/2 इंच का मार्जिन नहीं है, इसके लिए हमारा 14 इंच का आ रहा है। 1/2 इंच हम बेल्ट में ऐड करेंगे तो हमारा 14.5 की ब्लाउज की लेंथ आ जाएगी। तो यहाँ पर बैक पार्ट कटिंग हो गया है। अब हमें लेना है मेन फैब्रिक, इसके ऊपर हम बैक पार्ट को रखेंगे और 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने बेल्ट भी रखी हुई है, तो जो सेंटर वाला हिस्सा है उसे ऑन फोल्ड वाली साइड में रखना है। तो यहाँ पर हमारी बेल्ट की भी कटिंग हो गई है, अब हम स्टिचिंग शुरू करेंगे। तो यहाँ पर अस्तर के ऊपर मैंने नेक का शेप भी ड्रॉ करके रखा है, बोट नेक का। तो इसको हम कटिंग कर लेंगे, क्योंकि इसमें मैं पाइपिंग अटैच करने वाली हूँ और कवरिंग करने वाली हूँ। इसके लिए मैं डायरेक्ट इसके ऊपर पहले पाइपिंग को अटैच करूँगी, उसके बाद हम मेन फैब्रिक को रख के पलट लेंगे। तो यहाँ पर से देखिए मैं 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए पाइपिंग को अटैच कर लूँगी। एक्स्ट्रा पाइपिंग हम कटिंग करके निकाल देंगे। अब हमें मेन फैब्रिक को रखना है और शोल्डर बराबर हमारे शोल्डर में रहने चाहिए। सेंटर में मैं एक पिन लगा लूँगी जिससे कि हमारा फैब्रिक हिलेगा नहीं। तो एक साइड से मैं फिर से पाइपिंग के साथ में मेन फैब्रिक को अटैच कर लूँगी। तो इस तरीके से हम सिलाई लगाते हुए दूसरे शोल्डर की तरफ निकाल देंगे। अब अंदर की साइड में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कटिंग करके निकाल देना है। अब हमें अंदर की साइड में कट्स लगाने हैं। तो इस तरीके से मैं नज़दीक में कट्स लगाऊंगी, जिससे कि हमारा जो अस्तर का फैब्रिक है अच्छे से अंदर की साइड में पलट जाएगा। तो एक साइड से हम इसे बाहर की साइड ओपन करेंगे और एकदम किनारे में हमें धार स्टिच लगाना है। ये पाइपिंग के ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए, हमें अस्तर के ऊपर सिलाई लगानी है। तो हम बाहर की साइड निकाल देंगे। अब इसे हम बराबर कर लेंगे। एक बार मैं इसके ऊपर अच्छे से आयन कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने आयन कर लिया है। अब कमर वाली साइड में मैं 5 नंबर का स्टिच लगा लूँगी। पहले एक बार हम फिक्स कर लेंगे तो उसके बाद हम पाइपिंग को अटैच करेंगे। इसके कमर में भी हमें पाइपिंग अटैच करनी है।
इसके लिए हम चारों तरफ से 5 नंबर का स्टिच लगा के फिक्स कर लेंगे। तो पूरे ब्लाउज में मैंने 5 नंबर का स्टिच लगा लिया है। अब इसके बाहर की साइड में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा हुआ है उसकी हमें कटिंग कर लेनी है। अब हमें ब्लाउज को फोल्ड कर लेना है और पहले कमर में हम डाट लगा लेंगे। जितना हमारा कमर है उसका हाफ़ करके मार्क करेंगे। 8.5 है, उसका हाफ़ करके 4.25 इंच में मार्क करेंगे। डाट की लेंथ भी मैं 4.5 इंच की लूँगी। तो नीचे की साइड में हाफ इंच का मार्किंग कर लेंगे और यहाँ पे मैं ट्रेसिंग भी लूँगी, इसके ऊपर ट्रेस करूँगी जिससे कि बैक साइड में भी इसका मार्किंग चला जाएगा। तो यहाँ पे मेरी दोनों साइड में डाट की मार्किंग हो गई है। अब हमें जो सेंटर में डिज़ाइन ओपन करना है उसके लिए मैं नेक कैनवास ले लूँगी और यहाँ पर हमें रखना है जितना लेंथ हमें ब्लाउज में मार्किंग करके रखा है उतना ही हमें कैनवास के ऊपर भी कट करना है। तो इस तरीके से शेप को मैं ड्रॉ कर लूँगी। अब यहाँ पर मैंने जो शेप ड्रॉ किया है ना उसी शेप के ऊपर कटिंग कर लूँगी। तो इस तरीके से मैं कट करूँगी। तो ये अंदर का शेप कट हो गया है। बाहर की साइड से मैं 1 इंच का कैनवास रख के कटिंग करूँगी। ये हमारा नेक डिज़ाइन कट हो गया है। इस तरीके से हम इसके ऊपर रखेंगे तो हमारा नेक पलट जाएगा। कमर में हमने जो डाट की मार्किंग करी थी इसके ऊपर पहले हम सिलाई लगाएंगे। एक डाट लग गया है, सेम तरीके से दूसरे साइड के डाट में भी हम सिलाई लगाएंगे। तो अब यहाँ पर देखिए जो नीचे की साइड में एक्स्ट्रा फैब्रिक था ना शेप के हिसाब से जो हमें कट करना था, इसे कटिंग कर लेंगे। क्योंकि हमें पाइपिंग को कवरिंग करना है तो इसके लिए शेप के हिसाब से पहले कट करना ज़रूरी है, तभी हम बराबर तरीके से उसे कवरिंग कर पाएंगे। तो ऊपर की साइड से मैं सेंटर निकालूंगी और जो नीचे हमारा बेल्ट का सेंटर आएगा उससे मिला देना है। तो बैक पार्ट को हम फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पे मैंने जो डिज़ाइन बना के रखा है उसके अंदर 0.25 इंच का मार्जिन रखते हुए हम इसकी कटिंग करेंगे। और यहाँ पर हमने जो अस्तर के ऊपर नेक कैनवास को अटैच किया था इसमें भी हम 0.25 इंच अस्तर का मार्जिन रख के कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से लगाने में थोड़ा सा अच्छे से लगेगा, इसके लिए मैं सेंटर से एक्स्ट्रा फैब्रिक पहले ही कट कर दे रही हूँ। अब एक साइड से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। जितना मार्जिन हमने रखा है उतना ही हमें स्टिच करना है। नीचे की साइड में एक्स्ट्रा थ्रेड्स और जो एक्स्ट्रा कैनवास है उसकी हम कटिंग कर लेंगे। अंदर हमें जो अस्तर रखा हुआ है 0.25 इंच का उसमें हम कट लगाएंगे तो ये अच्छे से पलट जाएगा। और ध्यान रखना है कि हमारी सिलाई नहीं कटनी चाहिए। अब हमें कैनवास को बाहर की साइड ओपन करना है और उसके किनारे में धार स्टिच लगानी है। नेक कैनवास को हम अंदर की साइड में पलट देंगे और एक बार अच्छे से मैं ब्लाउज में प्रेस कर लूँगी। नीचे की साइड में मैंने इंटरलॉक भी कर लिया है क्योंकि हम बेल्ट इसके ऊपर रख के स्टिच करने वाले हैं तो अंदर की साइड में हमारे धागे नहीं निकलने चाहिए। अगर आप इंटरलॉक नहीं कर रहे हैं तो उसके दूसरे किनारे में एक सिलाई और लगा सकते हैं। अब हमें बेल्ट को रेडी करना है। अस्तर के एक साइड में मैंने मार्किंग करके रखा है मार्जिन, दूसरे साइड में भी हम मार्क कर लेंगे। तो अब यहाँ पर ये पाइपिंग को मैं नाप लूँगी और जितना मुझे चाहिए उतना ही कट कर लूँगी। अब देखिए यहाँ से मैं एक साइड से पाइपिंग को अटैच करना स्टार्ट करूँगी। अगर आप बिगनर्स हैं तो इस तरीके से पाइपिंग अटैच करने के लिए पहले एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, हाफ इंच का या जितना भी आप मार्जिन रखना चाहते हैं। इस तरीके से आपकी परफेक्ट तरीके से लगेगी। तो इस तरीके से मैं इसे बाहर की साइड निकाल दूँगी। अब ये एक साइड तो हमने पाइपिंग को अटैच कर लिया है, सेंटर में हम कट लगा लेंगे। अब हमें लेना है मेन फैब्रिक, इसके ऊपर रखेंगे। तो यहाँ पर भी हमें एक साइड से सिलाई लगाना है क्योंकि पाइपिंग के किनारे किनारे में ही हमारी सिलाई लगनी चाहिए क्योंकि ये कवरिंग होने वाला है। तो इस तरीके से हम सेंटर से दूसरी साइड की तरफ घुमा लेंगे। ये हमारी ऊपर की साइड में पाइपिंग अटैच हो गया है।
अब यहाँ पे अगर कट्स लगाने हैं तो कट लगा सकते हैं, वैसे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हल्का सा मैं सेंटर वाले पार्ट में लगा लूँगी और अच्छे से पलट जाएगा। अगर स्ट्रेट है तो ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो फ्रेंड्स, साइड में मैं 1-1 इंच का बेल्ट कटिंग कर लूँगी, क्योंकि हमने ऊपर कमर में डार्ट लगाया हुआ है, तो हमारी बेल्ट से ही नीचे की साइड से हमारा मार्जिन है। अगर हम उसे कट नहीं करेंगे तो फिर हमारी बेल्ट बढ़ जाएगी, या तो हमारा डिजाइन का ऊपर का ओवल जो शेप बना रखा है वो चेंज हो जाएगा। बेल्ट में हमें वैसे भी डार्ट नहीं देना है, लेकिन ऊपर की साइड में हल्का सा देना था, तो इसके लिए कमर की साइड से ही मार्जिन एक साथ में आ जाता है। तो यहाँ पर मैंने कटिंग कर लिया है। आप लोगों को ध्यान रखना है, अगर आप लोग डार्ट नहीं देना चाहते हैं तो पहले ही डार्ट का मार्जिन ऐड मत कीजिए। अब देखिए, मैं बेल्ट के नीचे वाली साइड में पाइपिंग को पहले अटैच करूँगी और अब इसके ऊपर मैं अस्तर की पट्टी रखूँगी, उससे मैं इसे कवर करूँगी। तो यहाँ पर मैंने अस्तर ले लिया है। तो यहाँ पर आप 1.5 इंच चौड़ी या 2 इंच चौड़ी ले सकते हैं, जितना भी आपको चौड़ा पट्टी रेडी रखना है। तो यहाँ पर अटैच हो गया है। अब पट्टी को हम अंदर की साइड फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर मैं ऐसे डबल फोल्ड करके उसे अच्छे से आयन कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने रेडी कर लिया है। अब हमें रखना है बैक पार्ट के ऊपर इसे। तो एक साइड से हम इसे अटैच करना स्टार्ट करेंगे। तो ध्यान रखना है, जितना मार्जिन हमने ऊपर वाले पीस में रखा है उतना ही हमें दबाना है, कम भी नहीं दबाना है और ज़्यादा भी नहीं दबाना है। तो इस तरीके से रखते हुए हम बेल्ट को ब्लाउज के साथ में अटैच कर लेंगे। तो यहाँ से इस तरीके से मैं निकाल दूँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप पाइपिंग की जगह में लेस वगैरह लगाना चाहते हैं तो लेस भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे लेस नहीं लगाना था। ये साड़ी में ये ग्रीन कलर, जो ब्लू कलर का मैंने पाइपिंग लगाया है, ये साड़ी में है, इसके लिए मैंने मैचिंग करके लगाया हुआ है। तो एक बार हम ब्लाउज की लेंथ भी चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 14.5 हमारा रेडी है और 1/2 इंच हमारा शोल्डर का मार्जिन है। तो 15 इंच की टोटल अभी हमारे पास लेंथ है। कमर की साइड का फोल्ड हो गया है। तो इसके फ्रंट पार्ट की कटिंग भी जल्दी ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। फ्रंट में हम प्लेटेड वाला ब्लाउज़ बनाने वाले हैं। फ्रंट में भी हमारी बेल्ट आएगी, फ्रंट प्लेटेड ब्लाउज, और अंदर की साइड में हम प्रिंसेस कट करने वाले हैं अस्तर के ऊपर। तो आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।